अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 12.2 की क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मीडियन मॉड और अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लेते हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर दी हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो 12 स्टूडेंट्स उनकी हाइट उसने इंचेस में दी हुई है। वो कह रहा है कि उसका मीडियन फाइंड आउट करो। तो मीडियन फाइंड आउट करना कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है, बस आपके पास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला दो तरह के हैं। एक फॉर्मूला होगा आपके पास जब आपके पास ओड वैल्यूज हो, और एक फॉर्मूला होगा जब आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हो। तो ओड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए फॉर्मूला था क्या था, n+1/2, यानी जितनी ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 प्लस करो, उसको 2 पे डिवाइड कर लो, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप इवन की बात करो तो ये हमारे पास 12 एक इवन नंबर है। उसके लिए हमने एक अलहदा से फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कि लाइक जो भी उस फॉर्मूले में वैल्यूज आएगी उसको 2 पे डिवाइड कर लोगे और वो ऑब्जर्वेशन आपके पास आंसर मीडियन का आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले उसके लिए हमें इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी था। याद है ना, स्कूल में भी आपने पढ़ा था। सबसे पहले आप किसी भी डाटा को अरेंज कर लेते हो असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि आपके वहां पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल ही जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपका डाटा अरेंज नहीं होगा तो वहां पे बड़ी गलती की गुंजाइश होगी। आप कुछ वैल्यूज किसी की कुछ आएंगे, किसी की कुछ आएंगे, किसी की कुछ आएंगे। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद आपने दो चीजें सीखी हुई थी इसमें कि लाइक एक तो ये कर लो कि जो आंसर है 12 को 2 पे डिवाइड कर लो, यानी जो भी हमारे पास आंसर था उसको 2 पे डिवाइड कर लो, और 2 पे डिवाइड करने के बाद आप उसका हाफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यानी अब 6 से कोई अगली ऑब्जर्वेशन होगी, यानी 6 से अगली ऑब्जर्वेशन और 7 से पिछली ऑब्जर्वेशन। ये आप बाय मतलब अपना माइंड में सोचिए चीज चल सकते थे। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमने गलती नहीं करनी, तो हम दूसरा तरीका जो आपने नॉर्मली स्कूल में सीखा होगा कि हर तरफ से लाइक एक यहाँ से नंबर लेते थे, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, लाइक पहले ये एक एक ले लिया, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और फिर ये फिफ्थ। अब जब सिक्स लेने की कोशिश करते थे तो वो तो दरमियान से डाटा ही खत्म हो जाता था। तो इसलिए हम जो सेंटर वाली दो चीजें जो मतलब बच जाती थी वैल्यूज, यानी जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज वो बच जाती थी, अब हम उनको नहीं लिखते थे। ठीक है। अब उसका क्या करते थे कि उन दो वैल्यूज को प्लस करके लाइक पहले उसका ऑब्जर्वेशन नंबर लिख लेते थे, फॉर्मूले में ऑब्जर्वेशन नंबर लिखते थे, और फिर उनको प्लस करके फिर 2 पे डिवाइड कर लेते थे। लाइक मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाना चाहूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो मीडियन हमारे पास क्या होता था, अगर आपके पास इवन नंबर होते थे तो 1/2, जो हमारे पास ये आ गई सिक्स वैल्यू, सिक्स ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो, वैल्यू भी कह सकते हो, और प्लस सेवंथ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो, वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है। तो अब इसको सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या आती है 56, और सॉरी सिक्स ऑब्जर्वेशन क्या थी 56, और सेवंथ ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास 57 थी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 57 लिख लिया। अब 56 में 57 को प्लस कर लो, देख लेते हैं। 6 में 7 प्लस किया 13, 3 कैरी 1, और 5 और 5 10, और 1 11। आप इसको डिवाइड कर लो, 113 को 2 पे डिवाइड कर लो, तो 2 5 10 आ जाएगा, 1 बच गया, और 2 6 12 आ जाएगा, दोबारा से 1 बच गया, माइनस करके पॉइंट लगाया 0, और 2 5 10। तो सिंपली हमारे पास ये हमारे पास इसका मीडियन आ जाता था 56.5 इस फॉर्मूले को सॉल्व करके। ठीक होगा ना। तो पहले भी इस तरह के फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए ना, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा था कि आप ये जब 7 और 8 पे आपने पढ़ा तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते थे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आगे चल के भी पढ़ना था। अगर आपके वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होते तो आपके लिए आज ये चीजें मुश्किल। तीसरा मैंने कहा कि आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। आगे जो टेबल्स की फॉर्म में डाटा है तो उसको अलहदा सेलेक्टिव्स में कवर अप करेंगे। तो पहले मैं चाह रहा था कि पहले आपको मीडियन समझा दूं, मॉड समझा दूं, और अरिथमेटिक मीन समझा दूं, पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन का, और फिर उसके बाद जो डाटा सेट्स हैं उसके हिसाब से लाइक वो जो टेबल्स की फॉर्म में उसको फिर हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। वो ये 10 वर्कर्स की अर्निंग उसने दी हुई है। अब वो कह रहा है कि उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, और मॉड निकालना है। अच्छा, यहाँ पे भी एक बात देखने वाली ये है कि मीडियन आ रहा है और मोड आ रहा है। अब याद होगा मीडियन और मोड हमारे लिए आसान था सॉल्व करना जब हमारे पास डाटा अरेंज होता था। ये तो अगर मैं यहाँ से मोड ढूंढना शुरू करूँ, याद है ना मोड क्या है,
और ऑब्वियसली अभी मीडियन, चलो ठीक है, अगर मोड नहीं भी पता कोई मसला नहीं, वो भी मैं सिखा देता हूँ, लेकिन मीडियन तो पता है ना, मीडियन के लिए डाटा अरेंज करना है। अगर मीडियन के लिए डाटा अरेंज करना वो मोड के लिए भी फायदा हो जाता था और ऑटोमेटिकली वो अरिथमेटिक मीन के लिए भी फायदेमंद हो जाता था। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेते हैं। अरेंजिंग ए के लिए अरेंज कर लो ना, लाइक वैसे कोई शुरू में अरेंज कर रहा हूँ ताकि तीनों के लिए फायदा हो जाए। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्या फायदा वो देख लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 70, और फिर है 72, फिर है 80 है, हमारे पास 80 तो नहीं है, 72 के बाद 81 है, उसके बाद 88 है, 88 के बाद हमारे पास 88 हमारे पास यहाँ पे 88 के बाद क्या है 90, तो 90 एक बार है, 90 दो बार है ना, एक बार और दो बार, और 90 के बाद 95 है, और 95 भी दो बार है, उसके बाद 95 भी दो बार आ गया, उसके बाद आ गया 115 आ गया, और लास्ट हमारे पास 125 आ गया। तो ये डाटा हमारे पास अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका फायदा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन में तो हमें कोई मसला नहीं है, डाटा अरेंज ना भी हो हम उसको कर लेते हैं। मीडियन मोड के लिए हमारे पास इस डाटे को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बड़ा फायदा होगा। अच्छा, सोल्यूशन और अरिथमेटिक मीन को देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, जिसको आप लिख सकते थे सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सारी वैल्यूज को जरा प्लस कर लो, 88 प्लस, अच्छा मैंने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया तो उसके हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं ना थोड़ा सा पहले ही कर देता हूँ ताकि कटिंग ना हो। तो 70 प्लस 72 प्लस, अब ठीक है 80 फिर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कट कर ही देता हूँ, मैं चाह रहा था कि कटिंग ना हो, ठीक है। तो 70 प्लस 72 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 95 प्लस 115 और प्लस 125 और डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं, अर्निंग्स 10 वर्कर्स की हैं, तो ये 10 ठीक हो गया। तो अब इसको आपस में प्लस कर लो और 10 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा पास इसका अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो 70 प्लस 72 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 80 88 प्लस 90 प्लस 90 प्लस और हमारे पास 95 और प्लस 95 प्लस 115 प्लस 125, तो 125, तो 921 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब 921 को जब आप 10 पे डिवाइड करोगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 92.1 हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 है मीडियन। तो मीडियन के लिए भी डाटा अरेंज है, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं, अब यहाँ पे 2 और ये 2 यहाँ से ही हो गए, फिर ये 2 वैल्यूज और फिर ये 2 वैल्यूज आ गई, लाइक ये 2 वैल्यूज बची, तो 1 2 3 4 5th और 6th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन इज इक्वल टू 1/2 5th वैल्यू या ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, प्लस 6th वैल्यू या 6th ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मीडियन इज इक्वल टू 1/2, 5th क्या थी वो भी 90 है, और 6 क्या थी वो भी 90 है, 90 और 90 180, और 180 को 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1/2 2 9 18 एंड 0, तो मीडियन हमारे पास 90 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मीडियन हमारे पास सिंपल था सॉल्व करना, ठीक है। अब जो है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है जो हमारे पास है, वो है मोड निकालना। अब मोड क्या है, मोड का सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए।
तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो आपने बार बार इसको डेफिनेशन भी पढ़ी होगी 7-8 क्लास में। तो मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा। तो जो हमारे पास गिवन डाटा होता है वहां पे जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो मोड होती है। तो यहाँ पे देखो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 90 भी 2 बार आ रहा है, 95 भी 2 बार आ रहा है, बाकी सारे को सिंगल टाइम्स आ रही है ना। तो हमारे पास सिंपली इनका मोड, अच्छा मोड एक भी हो सकता है, एक भी ज्यादा भी हो सकता है। तो लाइक 90 तो मोड आएगा ही आएगा, लेकिन 90 के जितनी ही 95 यानी 2 ऑब्जर्वेशन वो भी पड़ी है तो वो भी मोड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास मोड, मीडियन और अरिथमेटिक मीन का सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा कि आज के सिर्फ लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ही देखेंगे। अगले लेक्चर्स में, कमिंग लेक्चर्स में जो हमारे पास होगा, हम वो जो टेबल वाले डाटा सेट्स हैं उनको भी सॉल्व करके कुछ लेक्चर्स में बस इस एक्सरसाइज को भी वाइंड अप कवर अप कर देंगे। ठीक है ना।